संसद के मानसून सत्र में आज एक बार फिर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिला। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई ज्यादा देर तक नहीं चल सकी और आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। दरअसल पिछले कई दिनों से सरकार और विपक्ष के बीच झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद चल रहा है। विपक्ष इस मामले पर संसद में चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि वह विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सदन में लगातार हो रहे हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सरकार और विपक्ष दोनों से अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ आकर सदन को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि सरकार विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इन अपीलों के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सांसदों की नारेबाजी और विरोध के कारण माहौल गर्म हो गया और सदन को स्थगित करना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विपक्ष की मांगे क्या है। विपक्ष लगातार झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष चाहता है कि इस मामले पर संसद में चर्चा हो और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद सदन में जवाब दे। वहीं सरकार का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि चर्चा का मौका मिलने के बावजूद विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। इसी राजनीतिक टकराव के बीच एनडीए नेताओं ने संसद परिसर में मार्च निकाला। एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह भी जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बच रहा है और संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोग परेशान हैं, लेकिन राहुल गांधी संसद में कुछ और बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी की सरकार वहां कुछ और कह रही है। रविशंकर प्रसाद ने इसी को लेकर राहुल गांधी पर डबल स्टैंडर्ड रखने का आरोप लगाया और कहा कि इसी वजह से एनडीए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है और अब छात्रों के न्याय की बात आती है तो चर्चा से बचती है। एनडीए सांसदों के हाथों में जो पोस्टर थे उनमें भी विपक्ष पर संसद में चर्चा से बचने का आरोप लगाया गया। इस पूरे विवाद के बीच मंगलवार को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के संसदीय दल की बैठक, जिसे मंगल मिलन नाम दिया गया है, संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक का बड़ा मुद्दा संसद में जारी गतिरोध और छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ा विवाद रहा। फिलहाल स्थिति ये है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर संसद को नहीं चलने देने का आरोप लगा रहे हैं। स्पीकर सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री जवाब देने को तैयार। वहीं विपक्ष छात्र प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा और जवाब की मांग कर रहा है। इस टकराव की वजह से संसद की कार्रवाई बार बार बाधित हो रही है। अब देखना होगा कि क्या सरकार और विपक्ष के बीच कोई रास्ता निकलता है या मानसून सत्र में हंगामे का सिलसिला आगे भी जारी रहता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम ऐसी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।